नमस्ते मेरे नन्हे डाइनो जासूसों। चलिए आज हमारे पास एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना है। और वो है गायब पंखों का मामला। पता है, हम सब ने फिल्मों में डायनासोर को देखा है ना? एकदम बड़े, डरावने और हमेशा भूरे या हरे रंग के। पर अगर मैं ये कहूं कि ये तो बस आधी अधूरी कहानी है, तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस रहस्य के पीछे की असली सच्चाई क्या है। तो फिर अपनी जासूसी टोपी फटाफट पहन लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम डायनासोर के बारे में जानते हैं ना, हो सकता है वो पूरी कहानी हो ही ना। कुछ बहुत ही रोमांचक खुलासे होने वाले हैं। ठीक है जासूसों, हमारा पहला सुराग है हड्डियों की पहेली। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा कि वैज्ञानिकों ने डायनासोर की जो सबसे पहली तस्वीरें बनाई वो आखिर बनाई कैसे। इसको ना एक बहुत बड़ी पहेली की तरह सोचिए। हर एक हड्डी उस पहेली का एक टुकड़ा है। पर मुश्किल पता है क्या थी? जो शुरुआती वैज्ञानिक थे उनके पास पहेली के डिब्बे का ढक्कन ही नहीं था जिस पर तस्वीर बनी होती है। और तो और उनके पास बस कुछ गिने चुने टुकड़े ही थे। तो उन्होंने बस अपना सबसे अच्छा अंदाजा लगाया। उन्होंने हड्डियों को जोड़ा, कंकाल का एक ढांचा बनाया और फिर उस पे बस त्वचा की एक परत चढ़ा दी। ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज को प्लास्टिक में लपेट देते हैं। और नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही पतला, हड्डियों वाला और सच कहूं तो काफी डरावना दिखने वाला डायनासोर। जरा यहां देखिए, सोचिए अगर हम आज के जानवरों के साथ भी यही करें तो क्या होगा। मान लीजिए एक जेब्रा का कंकाल लेते हैं और उस पर बस खाल लपेट देते हैं। देखिए तो जरा, ये एक डरावना हड्डियों वाला जीव लगेगा, है ना? असली हट्टे कट्टे जेब्रा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि डायनासोर की वो जो शुरुआती तस्वीरें थीं, उनमें से कई गलत थीं। वो बस अधूरी जानकारी के साथ लगाए गए सबसे अच्छे अंदाजे थे। जैसे कोई मूर्ति हो जिसे ठीक से कपड़े ही ना पहनाए गए हों। वो असली डायनासोर की पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और इसका नाम है पंखों वाली फॉसिल फाइल। और यकीन मानिए, इस एक सुराग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, होता क्या है कि कभी-कभी वैज्ञानिकों को सिर्फ हड्डियां नहीं मिलती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ मिल जाता है। उन्हें चट्टानों में छोटे-छोटे बहुत ही बारीक निशान मिलते हैं। इन्हें कहते हैं फॉसिल इंप्रेशंस। इनसे पता चलता है कि त्वचा कैसी थी, शल्क कैसे थे, और कभी-कभी ये कुछ बहुत ही बड़ा राज खोल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। पंख। नए जीवाश्मों से ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि बहुत से डायनासोर के शरीर पर शल्क यानी स्केल्स नहीं बल्कि पंख थे। इस एक बात ने पूरी कहानी ही बदल दी। लेकिन रुकिए, ये पंख हमेशा उड़ने के लिए नहीं थे। सोचिए कि ये एक गर्म कोट की तरह थे जो उन्हें गर्म रखते थे, या फिर दोस्तों को दिखाने के लिए एकदम चमकीले रंग थे, या फिर शिकारियों से छिपने में मदद करने वाला एक शानदार कैमोफ्लेज पैटर्न। तो वो पुराने फीके भूरे और हरे रंग के डायनासोर वाला आइडिया, उसे तो अब भूल ही जाइए। ये नए सुराग बताते हैं कि वो आज के पक्षियों की तरह ही चमकीले रंगों और कमाल के पैटर्न से भरे हो सकते थे। सोचकर ही कितना मजा आता है। और अब हमारे आखिरी सुरागों की बारी, यानी उनकी आवाज और उनका आकार। ये दो चीजें इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा देंगी। तो फिल्मों में हम क्या देखते हैं? पतले स्केल्स वाले डायनासोर्स जो जोर जोर से दहाड़ते हैं। लेकिन असलियत में सुराग बताते हैं कि वो असल में ज्यादा मोटे और पंखों वाले थे, और दहाड़ने की जगह शायद चहचहाते और सीटियां बजाते थे। जी हाँ, वो दुबले पतले नहीं थे। असली डायनासोर काफी मोटे ताजे थे। अब सोचिए, एक घने जंगल में शरीर पर थोड़ी ज्यादा चर्बी उन्हें गर्म रखने में मदद करती थी, और मुश्किल वक्त के लिए ये एक एनर्जी बैंक की तरह भी काम करती थी, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। और उस मशहूर दहाड़ का क्या? फिल्मों में जो टी-रेक्स की दहाड़ सुनते हैं, उसे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्या वो आवाज सच में वैसी ही थी? तो राज ये है कि फिल्मों की वो मशहूर दहाड़ असली है ही नहीं। वो तो कई अलग अलग जानवरों की आवाजों को मिलाकर बनाई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि असली डायनासोर शायद अपने आज के सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी पक्षियों की तरह आवाज निकालते थे। तो जोरदार दहाड़ के बजाय सीटियों, चहचहाने और टर्राने जैसी आवाजों की कल्पना कीजिए। तो हमारी इस जासूसी से कई राज तो खुल गए हैं, लेकिन डायनासोर की दुनिया की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहां पड़ताल कभी खत्म नहीं होती। ये मामला हमेशा खुला रहता है। तो ये कहानी हमेशा बदलती क्यों रहती है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला,
हमारे जासूसों को लगातार नए सुराग यानी नए नए फॉसिल्स मिलते रहते हैं। दूसरा, हमारे पास अब पहले से बेहतर जासूसी के औजार हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी जिससे हम उन फॉसिल्स में छिपे राज देख सकते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, एक अच्छा जासूस कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करता। तो अब जब ये सारे नए सुराग हमारे पास हैं, अगर आज के दिन कोई डायनासोर की तस्वीर बनाए तो वो भला कैसी दिखेगी? तो ये रहा अगला मिशन। जब भी आप कोई डायनासोर बनाए तो ये बातें याद रखें। पहला, उसे एक भरा पूरा मोटा ताज़ा शरीर दें। दूसरा, उसमें रंग बिरंगे पंख जरूर जोड़ें। और तीसरा, छिपने के लिए कोई शानदार सा पैटर्न डिजाइन करें। हो सकता है जेब्रा जैसी धारियां हों या फिर तेंदुए जैसे धब्बे। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जमीन के नीचे अभी और कितने अविश्वसनीय रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, डायनो जासूसों, विज्ञान और खोज का ये रोमांच कभी खत्म नहीं होता।